ये लड़की कई दिनों से भूखी थी, फिर भी जैसे तैसे पकड़ में आई छोटी मछलियों को उसने एक लोहे की बाल्टी में डालकर कुचला और फिर उन्हें वापस समंदर में छोड़ दिया। इसके बाद उसने तेजी से एक लकड़ी की छड़ी को नुकीला किया और उस खुद की बनाई लंबी भालानुमा लकड़ी को कसकर पकड़े समंदर के अंदर खड़ी हो गई, जैसे किसी बड़े शिकार का इंतजार कर रही हो। खून की तेज गंध से जल्दी ही एक शार्क वहां आ गई, पर लड़की डरी नहीं। जैसे ही मौका मिला उसने पूरी ताकत से वार किया और एक ही बार में शार्क को भले से छलनी कर दिया। शार्क की इस बड़ी कामयाबी पर लड़की खुशी से फूली नहीं समाई। कम से कम अब कुछ दिनों का खाना तो मिल गया था, लेकिन जब वो किनारे पहुंची तो खुद को जबरदस्ती भूखा रखा। एक बार में सब खा जाने का इरादा बदल दिया। रात होते ही उसने शार्क को ऊंचा लटकाया और खुद रेत के गड्ढे में छिपकर निगरानी करने लगी। पर दिन भर की मेहनत से थकी लड़की अनजाने में सो गई। सुबह जब उठी तो शार्क गायब थी, सिर्फ एक टूटी हुई रस्सी हवा में झूल रही थी। लड़की ने बहुत ढूंढा पर उसे सिर्फ आधी शार्क ही मिली। उसके शरीर पर फैले डरावने पंजों के निशान साबित करते थे कि इस टापू पर उससे भी खतरनाक कोई जीव है। जब वो कैंप की तरफ लौट रही थी तो अचानक कुछ नजर आया। पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी साथी की लाश गायब थी, सिर्फ खून का एक बड़ा धब्बा बाकी था। अंधेरा होने से पहले उसने फिर से एक भाला तैयार किया ताकि अपनी रक्षा कर सके, लेकिन तभी समंदर से एक लाश बहती हुई आई। ये तो उसकी साथी की ही लाश थी, मगर अब सिर्फ आधा शरीर बचा था। लड़की ने लाश को खींचकर किनारे लाया। उसे दफनाने के बजाय शार्क की तरह ऊंचा टांग दिया। रात होते ही वो फिर रेत के गड्ढे में छिपकर उस रहस्यमयी जीव को देखने की कोशिश करने लगी, पर आधी रात बीत गई पर कोई हलचल नहीं हुई। इसी बीच अचानक उसके सिर के ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। लड़की जैसे ही उठने लगी तो कुछ सुनकर डर के मारे अपने मुंह को कसकर बंद कर लिया, क्योंकि पास में ही वो भयानक जीव फिर आ गया था। शुक्र था वो फिर साथी की लाश की तरफ बढ़ गया और लड़की बाल बाल बच गई। लड़की भाला लेकर टापू के चारों तरफ घूम रही थी। तभी उसे एक बड़ा पेड़ का खोखल दिखा जिससे अजीब सी आवाजें आ रही थी। क्या वो जानवर यहीं छिपा है? हिम्मत करके लड़की पास गई। जैसे ही अंदर झांकने लगी तो पता चला वो तो सिर्फ एक पागल सी चिड़िया थी, लेकिन ये साफ था वो भयानक जानवर अभी भी टापू पर है और उसे जल्दी यहाँ से भागना होगा। उसे पास ही कुछ बिखरे हुए बैग दिखे। एक आइडिया आया। उसने स्विम सूट पहना, बैग खाली किया, फिर उसमें लाइफ जैकेट भर दी और समुद्र में उतर गई। उसका इरादा था बैग को नाव की तरह इस्तेमाल करके समंदर पार करना। शुरू में सब ठीक लगा, पर उसने अपने वजन को कम आंका। बैग बार बार पलटने लगा और अंत में उसका स्विम सूट भी बाहर गिर गया। गुस्से में लड़की ने बैग को किनारे फेंक दिया। अब साफ था वो इतनी आसानी से नहीं जा सकती। थक हार कर वो फिर से सूखे पेड़ के खोखल में सोने चली गई। पर रात को खतरा फिर से लौट आया। वो जानवर जैसे ही महिला की गंध सूंघता है पेड़ के खोखल को नोचने लगता है। लड़की डर के मारे कांप रही थी। हिम्मत नहीं हुई कि सांस भी ले। अगली सुबह मुश्किल से जिंदा बची लड़की पेड़ से बाहर निकली। अब पेड़ भी टूट चुका था। अगर वो कोई नया छिपने का ठिकाना नहीं ढूंढती तो अगली बार शायद वो नहीं बच पाएगी। उसे एक झरना दिखा। उसने झरने को नारियल के पेड़ से बांध दिया। सोचा अब तो जानवर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। पर रात को झरने पर सोते हुए जानवर की डरावनी आवाज आई और झूला हिलने लगा। कुछ ही झटकों में लड़की नीचे गिर गई। डर के मारे वो भागने लगी और जानवर उसका पीछा करने लगा। जानवर पानी में बहुत तेज था। पानी और जमीन पर उछलते हुए वो जल्दी ही लड़की के पास पहुंच गया। लड़की ने भाला उठाया और जानवर पर वार किया, पर जानवर ने उसे पटक दिया और फिर गायब हो गया।